हाय। आपको पता है बार बार माइंडफुलनेस की बात क्यों की जाती है? क्योंकि ये है जो हमारा फोकस बढ़ाता है। और फोकस क्या बढ़ाता है? हमारी प्रोडक्टिविटी। सारा खेल इस प्रोडक्टिविटी के लिए ही तो हो रहा है। हर कोई अपने करियर की ट्रेजेक्टरी को ऊपर ऊपर और ऊपर ले जाना चाहता है और बेहतर बनाना चाहता है हर रोज। इस हफ्ते की शुरुआत हमने ऐसे ही एक कोट से की थी कि फोकस्ड माइंड्स फ्यूल अनपैरेलल्ड प्रोडक्टिविटी। फोकस माइंड की कितनी इंपॉर्टेंस है ये हम सब जानते हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं जो है टाइमलेस फोकस पर। यानी कि इस पॉडकास्ट का फोकस है एंशिएंट विजडम से मॉडर्न माइंड्स के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स लेकर आना जो फोकस बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। अब आप और हम मैनेजमेंट की दुनिया से बहुत सारी फोकस की टेक्निक्स को जानते हैं, जैसे कि अपने रोज की टू डू लिस्ट में 3 से ज्यादा बड़े टास्क कभी नहीं होने चाहिए। दूसरा, हर टास्क को छोटे छोटे चंक्स में, मैनेजेबल चंक्स में बांट लेना चाहिए ताकि हम इजी तरीके से उसको टैकल कर लें विद फुल कंसंट्रेशन। हम पोमोडोरो टेक्निक भी जानते हैं, जिसमें 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे 4 साइकिल्स और चौथे साइकिल के बाद थोड़ा सा लंबा ब्रेक। आपने आइजनहोवर मैट्रिक्स भी सुना होगा, जिसमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये सारी मैनेजमेंट वाली टेक्निक कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं या पढ़ चुके हैं, तो हम फोकस करते हैं एंशिएंट विजडम पर। अब एंशिएंट विजडम जो भी योगिक क्रिया या ब्रीदिंग या हमारे दिनचर्या जो हम डेली रूटीन बोलते हैं, जो माइंड एंड बॉडी के बैलेंस के लिए रखवाने के लिए कहा जाता था, उसका एक सबसे बड़ा पर्पस है कि हम कभी भी मल्टीटास्किंग ना करें। मैं पहले बहुत बड़ी मल्टीटास्क करती और मुझे लगता था यही तरीका है दुनिया को जीतने का। तब कोई भी अगर मुझे पॉइंट आउट करता था ना कि ऐसे नहीं, 1 by 1, मैं बोलती थी इतनी एनर्जी है कैसे कंज्यूम होगी, करने दो मुझे 5-6 काम एक साथ। देन आई रियलाइज्ड कि ये खाली फिजिकल ब्रेन को ही नहीं डैमेज करता, ये एक्चुअल में शायद कहीं ना कहीं मेरी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रहा था। तब इसलिए भी समझ नहीं आई क्योंकि तब हम परफेक्शनिस्ट वाली गलती भी करते थे। अब पता लगा है कि 80% तक जब कोई चीज ठीक हो जाए तो उसे जाने देना चाहिए, फॉरवर्ड कर देना चाहिए। और ये सारी बातें कहाँ से आई? जब हमने फोकस रखने के इस एंशिएंट विजडम को समझा। पहली क्रिया की बात करते हैं, त्राटक। आपने सुना होगा कि आप कोई भी फ्लेम, दिया या कैंडल जला के उस पर अपने आईज को बिना ब्लिंक करे काफी देर तक गेज करेंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आईज को फ्लेम के कौन से हिस्से पे फोकस करना है। नोट करिएगा, जब आप कोई कैंडल या दिया जलाएं तो उसके सेंटर में एक डिफरेंट कलर की, मतलब फ्लेम का सेंटर में एक बहुत अलग कलर होता है, तो हमारी आईज को एग्जैक्टली उस पॉइंट पर फोकस करना है। जब हम ये काफी समय तक करते रहेंगे, डेली 5 मिनट दीजिए, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं, डेली 5 मिनट दीजिए। और जो चीज हम नहीं करते हैं त्राटक के लिए, वो ये है कि हम आईज की एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं त्राटक शुरू करने से पहले। आईज की 4-5 एक्सरसाइजेज हैं, जब हम उनको करते हैं तो ये त्राटक हमारे लिए और ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है, प्लस आईसाइट इंप्रूव करने में भी मदद करता है। क्या है ये एक्सरसाइज? आईज को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाना, आईज को डायगोनली अप एंड डाउन करना, ये आप अपने फिंगर को डायगोनली मूव करके इजी बना सकते हैं। आईज को लेफ्ट एंड राइट साइड पे मूव करना, और आईज का अप एंड डाउन का मूवमेंट। जब आप त्राटक करने से पहले आईज की ये एक्सरसाइजेस करके शुरू करेंगे, आपका त्राटक और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। नंबर 2, बहुत सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं। ऑफ कोर्स इनको हम किसी दिन किसी वीडियो में लेंगे ताकि आपको करके दिखाई जा सके कि ये ब्रीदिंग टेक्निक्स कैसी हैं। ताई ची और कीगोंग बहुत बहुत ज्यादा माइंडफुलनेस और मेंटल डिसिप्लिन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इसमें
कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं विथ अ कंट्रोल ब्रीदिंग। ताई ची कीगोंग के लिए आप ट्राइब से जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनर्स हैं। जापानीज स्टाइल को नहीं भूलेंगे। इकिगाई याद है? इकिगाई क्या बोलता है कि अपनी लाइफ का एक सिंगल पर्पस ढूंढिए और अपने दिन की सारी एक्टिविटी को उसी पर्पस से अलाइन करिए। दिस विल फॉस्टर इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड अ सस्टेन्ड फोकस, क्योंकि हमको हमारा एक क्लियर पर्पस, एक क्लियर गोल मिल गया है, तो हमारा रूटीन अब सारा जो है इसी गोल, इसी पर्पस के साथ अलाइन होगा। इसका आप छोटा सा टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, अपनी सारी टू डू लिस्ट को एक बार एक साथ गो थ्रू करिए। देखिए कि उसमें कितनी एक्टिविटीज को आप स्टार मार्क कर सकते हैं जो सचमुच आपके पर्पस से अलाइंड है। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ फोकस हिल रहा है और क्यों नहीं हम अपने गोल्स को मीट कर पा रहे। ये वाली फोकस की टेक्निक्स करके देखिए जो कि बिल्कुल टाइमलेस हैं हमारी मॉडर्न माइंड्स के लिए, और लिखिए ट्राइब को कि आप क्या सीखना चाहते हैं ट्राइब से फोकस को लेके।